वृषभ राशि वाले मार्च 2026 का ये पूरा महीना आपके लिए कई मायनों में प्रोग्रेस वाला है, प्रगति देने वाला है, साबित होने वाला है। और महीने की शुरुआत में जुपिटर आपके दूसरे भाव में है, वक्री अवस्था में रहेंगे। 11 मार्च के बाद मार्गी हो जाएंगे। राहु पूरे महीने 10वें भाव में, केतु चौथे भाव में, शनि 11वें भाव में। शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र भी राहु के साथ आपके करियर भाव में रहने वाले हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जिस भी काम में आप अभी हाथ डालेंगे हैं या डाल रहे हो, जिस भी काम की आप नई शुरुआत कर रहे हो या अभी मौजूद हो, उसमें ग्रोथ मिलने वाली है, उसमें मौके मिलने वाले, उसमें तरक्की मिलने वाली है। नौकरी करने वालों को एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलेगी, सामने से ले लीजिएगा सारी जिम्मेदारियां, आपका आगे चलकर बड़ा फायदा होगा। कभी कभी लगेगा काम सिर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपको सफलता दिलाएगी। और 11 मार्च के बाद स्थिति और मजबूत होगी। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां, पहचान मिलने के योग हैं। 26 मार्च के बाद विदेश यात्रा या दूसरे शहर में काम के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए यह महीना विस्तार का है। जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा मिलेगा। नए डील, नए प्रोजेक्ट, नए नेटवर्क जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि का 11वें भाव में होना नियमित आय और स्थिरता देगा। गुरु दूसरे भाव में बैठकर धन संचय की क्षमता बढ़ाएंगे। बैंक बैलेंस मजबूत होगा 11 मार्च के बाद और आय में और ज्यादा सुधार दिखाई देगा। आप में से कुछ लोग अगर शेयर मार्केट या निवेश में ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो ये महीना आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। बस सोच समझकर अपने काम करिएगा। 26 मार्च के बाद जब शुक्र 12वें भाव में जाएंगे तो लग्जरी, ट्रैवल, सुख सुविधाओं पे खर्च बढ़ने वाला है। तो मस्त बढ़िया सा ट्रिप होने वाला है कोई आपका, या फिर कोई एक अच्छी पार्टी में, वेकेशन में इनविटेशन आपको मिलेगा, वहां पर आप ट्रेवल करेंगे, लग्जरी को अनुभव करेंगे आप में अपने साथ। इसलिए अपने साथ क्या है, थोड़ा सा जितना सोचा था उससे ज्यादा गिफ्टिंग वगैरह में खर्च हो सकता है, आपके खर्च बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, होता है, लाइफ है, होता रहता है। महीने के अंत में कोई बड़ी प्रॉपर्टी या वाहन लेने का विचार बन सकता है। सेहत के मामले में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है। आंखें और पेट से जुड़ी समस्याएं इस महीने में आपको तंग कर सकती हैं। खास तौर पर गैस, एसिडिटी, थकान या सिर दर्द से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है। अगर अनदेखी करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने घर में प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन की कोई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि घर में कोई इक्विपमेंट या वायर वगैरह खराब हो सकता है, तो आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पुरानी अगर कोई बीमारी या पुराना कोई दर्द था तो वो वापस से इस समय में आ सकता है, लेकिन वह बहुत ही माइनर सा रहेगा। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। ध्यान बस ये रखना है कि आप जितने भी प्लान करेंगे कि आज का दिन ऐसे काटूंगा, आज का दिन ये करूंगा, वो करूंगा, होगा कुछ नहीं। क्योंकि इसलिए अपनी दिनचर्या को नियमित करने की कोशिश करिएगा। हम इंसान ही है, बस कोशिश कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इतना भी कर रहे हैं तो काफी है। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो महीना आपके लिए काफी अच्छा है। शुरुआत में थोड़ी बहस या अहम टकराव हो सकता है, लेकिन 2 मार्च के बाद शुक्र के 11वें भाव में आने से रिश्ता मजबूत होगा। आप दोनों के बीच में विश्वास और समझ बढ़ेगी। साथ घूमने फिरने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय मिलेगा। 15 मार्च के बाद सूर्य के प्रभाव से थोड़ी गर्माहट आ सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य बनाकर रखें तो रिश्ता गहरा होगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय सहयोगी है। जीवन साथी कामकाजी है तो विशेष लाभ होगा। आप दोनों के बीच में दूरियां कम होंगी और इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा इंक्रीज होगा। फैमिली की अगर बात करें तो कभी कभी घर में तनाव और गलत फहमी के माहौल बनने वाले हैं, क्योंकि आपकी बातें घर वाले मान नहीं रहे हैं। खासकर आपके माता पिता, और इवन उनकी सेहत को लेकर आप भी दिल से पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो तनाव बढ़ सकता है, आपकी चिंता बढ़ा सकता है। अगर घर में किसी को पहले से बीपी की समस्या है, दवाइयां लेते थे, तो समस्या और बढ़ सकती है। हो सकता है कि डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाए। आपको लगेगा कि परिवार आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन सच में यह है कि एक्चुअली में आप समझा नहीं पा रहे हैं, या आप खुद ही ढीले ढाले से है। और आपके जो जिद्दीपना है ना, वो अपने घर वालों को थोड़ा सा टेंस वाला माहौल बनाने में काम करेगा इस समय में। अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं बाहर चले जाऊं, अवॉइड चले जाऊं, इस तरह की बातें, और घर वाले कहेंगे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्यों जाना है, बाहर जाना चाह रहे हो, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि अरे भाई तुम क्यों इतना जिद कर रहे हो। तो इस तरह की बातों को छोड़कर आपको अपने काम पर फोकस करना है और यहीं पर रहकर अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करना है। भाई बहनों का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। माता पिता अगर कोई बात नहीं समझ रहा है तो भाई बहनों को अपने फेवर में लीजिए, और ताकि उनकी सहयोग से आपके माता पिता आपकी बात मान जाएंगे। छात्रों के लिए महीना अच्छा है और महीने के दूसरे हिस्से में बाहर जाने का, बाहर पढ़ने के लिए जाने का योग बन रहा है। उपाय के लिए शुक्रवार को वृषभ राशि वालों को शुक्र मंत्र का, बीज मंत्र को
बोलना बहुत अच्छा होता है। और बुधवार को गाय को चारा खिलाना, शनिवार को चींटियों को थोड़ा सा आटा और शक्कर चढ़ाना, या फिर मछलियों को दाना डालना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सब कर लेते हैं तो इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है और पूरे मार्च में मानसिक शांति और शुभता आएगी। यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बस आप इसको किस तरीके से करते हैं अपने कार्यों को, वो इस बात पर डिपेंड करता है।